दोस्तों राधे राधे। दोस्तों हम आम का पौधा अपने घर में किस तरह से कैसे तैयार कर लें और हर प्रकार के आम, जो भी आम हम लगाना चाहते हैं वैसे आम हम अपने घर में बड़ी आसानी से इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, इस समय आम का अभी भी आम मिल रहे हैं। यदि आप आम का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आम के, यदि पके हुए आम को आप मिल रहे हैं तो उस आम की गुठली से भी लगा सकते हैं। और इस तरह कलम ला के आप अपने घर में जो आपका प्लांट है उस प्लांट की डालें तोड़ के आप ला के और लगा सकते हैं दोस्तों। और ये आम बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमने आम का कलम तैयार किया है और ये आम पूरे तैयार हो रहे हैं। तो हम बड़ी आसानी से अपने घर में कटिंग से आम तैयार कर सकते हैं और आम की गुठली से भी हम आम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सारी जानकारी आपको दूंगी, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अब ये देखिए हमारे आम के पौधे बिल्कुल सब पूरे आम में अंकुरण आ चुका है और पत्ते आने की तैयारी है। तो ये देखिए कुछ हैं तो पॉलीथीन में अभी पैक हैं और कुछ हैं तो हमने इनको ऐसे ढक के रखा था। तो इनको निकाल के हमने देखा है कि ये इनमें बिल्कुल पत्ते आ गए हैं। अब मैं आपको गुठली वाला दिखाती हूँ। जो हमारे सामान्य यही गुठली जो देसी आम के होते हैं हमने वैसे लगाया था और उन गुठली में हम इनकी ब्रांच लगाएंगे और कटिंग से लगाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं कि हम कटिंग से वैसे भी हम गुठली वाले में इसको हम शिफ्ट करेंगे और ऐसे हम कटिंग करके किसी भी चीज़ में हम लगा देंगे। तो मैं रात का समय है और मैंने कुछ इसकी डालें आम की मंगाई हूँ जो ये बहुत अच्छा आम है और इसकी डालें मैं अब कटिंग कर रही हूँ क्योंकि दिन के समय नहीं मिल पाता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज करिए कि मैं बिल्कुल लगा रही हूँ। अब ये देखिए मैंने कटिंग करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कटिंग करके इस तरह से और फंगीसाइड लगा दिया है। नीचे मैंने थोड़ा सा एलोवेरा लगा दिया है। एलोवेरा रूट हार्मोन्स का काम करता है और इस तरह से हम बिल्कुल डंडी लेके, जो भी डंडी हमारी निकली हैं तो उनको हमने ये लगा दिया है। और कुछ साइन हमने लिया है जो कि हम गुठली वाले पौधे में लगाएंगे। तो ये हम अब रेत में लगाए हैं, एक देखिए आप रेत में लगा है और एक हमने गोबर की खाद में लगाया है। तो हम इस तरह से अपने घर में खुद तैयार करके और आम का पौधा और बना लेते हैं दोस्तों। बड़ा आसान है। यदि आप एक बार फेल होगा, दो बार फेल होगा, लेकिन जैसे आपको आइडिया आ जाएगा तो आप बिल्कुल बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकेंगे। और ये देखिए हमने बहुत सारे आम के पौधे लगा दिए हैं। अब इनमें से ऐसा भी होता है कि कोई सूख जाता है और एक दो सूख जाएंगे तो दो चार बचेंगे, कुछ बड़े होते होते कुछ सूख जाएंगे। तो सूखते तो ज़रूर हैं लेकिन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे दोस्तों। और आप इस तरह से पॉलीथीन में उनको बांध के डिस्पोजल में आप लगाइए। डिस्पोजल में आप छेद कर लीजिए और रेत भर के, और या कि आप गोबर की खाद है या कि मिट्टी है ऐसे भर के और आप उसमें फंगीसाइड लगा के रख दीजिए और उसमें ऊपर पॉलीथीन बांध दीजिए, जिससे कि उसका जो बाहर की हवा उसके अंदर ना जा सके। और हम ये अंदर लगा के इनको रखना है हमको, तो हम इनको सब ढक के और रख देंगे। तो इसमें कुछ बड़े बड़े लगे हैं। अब मैं आम की बात करती हूँ। ये देखिए हमने इसमें भी कलम बांधा है, इसमें भी साइन बांधा है। ये देखिए आम का पौधा है और आम के बड़े पौधे में हमने दूसरी कलम बांधी है जिससे कि ये इसमें लग जाए। तो ऐसे हम छोटे छोटे आम के पौधे, अमरूद के पौधे और नींबू के पौधे साइन बांध के हम अपने घर में बड़ी आसानी से दोस्तों तैयार कर सकते हैं और कोई कठिनाई नहीं होती, बड़ी आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। अब बात आती है हमारे आम के पौधे की ग्रोथ की। दोस्तों ये इसके लिए आप खाद की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप समय समय पर इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है। आप कटिंग करते रहिए, और क्योंकि कटिंग करने से क्या होता है कि इसकी ब्रांचें अच्छी सेव जो होता है अच्छा सेव लेता है
और हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं तो इसमें कई प्रकार की कई ब्रांचें निकलती हैं। और जैसे ब्रांचें निकलती हैं इसकी, तो ये फिर चारों तरफ इसकी डालें फैलती हैं, मतलब आड़ी तिरछी नहीं जाती कि ये किसी तरफ सीधे चली जाए, तो ऐसे नहीं जाती। इनका शेप जो है पौधे का बहुत अच्छा बन जाता है। तो हमने ये देखिए हमने कटिंग करके और इसमें ज़रा सा फंगीसाइड से बचाने के लिए गोबर लगाया था, तो गाय का गोबर आप लगा दीजिए। और फिर देखिए, ये देखिए पत्ते आप कितने अच्छी ब्रांचें इसमें कम से कम 5-6 ब्रांचें निकली हैं। एक हमने कटिंग एक डाल में की है, ये देखिए गोबर लगा हुआ है और इसमें हम बड़ी आसानी से ब्रांचें इसमें निकल आती हैं। तो ये देखिए, और आप यदि आम के पौधे के कटिंग अच्छी तरह करते हैं ग्रोथ के लिए, या यदि आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में इसे धूप मिलनी चाहिए। और अच्छी धूप है यदि, तो पानी भी इसको अच्छा चाहिए। पानी मिल रहा है इसको तो खाद भी अच्छी चाहिए। तो इस तरह से आप कटिंग करिए। और कटिंग करके यदि गोबर आप लगा देते हैं या कि कोई फंगीसाइड आपके पास है तो फंगीसाइड लगा दीजिए। तो हम कटिंग करेंगे, इसकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये बहुत ऊंचा हो जाता है पौधा, तो हमें इसको छोटा रखना है। तो छोटा रखने के लिए हम इसमें कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करके हम इसको कुछ हल्का इसकी हाइट है कम कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट, आपके पास जो भी हो, कोई भी खाद हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। और इससे पर्याप्त मात्रा में इसको धूप की ज़रूरत होती है। आप धूप इसको बिल्कुल धूप में रखिए। यदि गमले में लगाए हैं आप तो इसको धूप में रखिए, यदि ज़मीन में लगाए हैं तो इससे पर्याप्त मात्रा में 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। पौधा, आम का पौधा धूप ही मांगता है। यदि धूप अच्छी रहेगी तो आपका आम का पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और इसमें किसी प्रकार के कीटाणु नहीं लगेंगे। इसमें कई प्रकार के ऐसे रोग देखते हैं दोस्तों, जैसे गुच्छेदार हो जाता है और उसको बोलते हैं बथुआ सा गया है, फूल आते हैं तो उसके बौर ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में हमें पहले तो अपने पौधे में, यदि हमारे पास नीम आइल है तो नीम आइल, यदि नीम आइल नहीं है आपके पास तो आप नीम को उबाल लीजिए और उबाल के उसका छिड़काव करिए। तो जैसे आप छिड़काव करेंगे तो इसके पत्ते, जो नए पत्ते आते हैं, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं बरसात में जो काट के गिरा देते हैं, तो वो कीड़े आपके पत्ते को नहीं खाएंगे और आपके पत्ते बचे रहेंगे। और हम नीचे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है और कुछ गुड़ाई है। यदि छोटा भी पौधा है तो आप गुड़ाई करते रहिए, यदि बड़ा पौधा है तो थोड़ा दूर से आप, क्योंकि उसकी रूट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो दूर से आप अच्छी थोड़ा 1 फीट 1.5 फीट के करीबन गड्ढा चारों तरफ करके, और उसमें ये जो भी कचड़ा ना रहे, तो कई प्रकार के कचड़े जम आ जाते हैं तो वो पूरी खाद उनके उसमें चली जाती है, तो हम ऐसे सफाई कर देंगे। और फिर इसमें हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट उस गड्ढे में डाल के और फिर उसको हम ढक देंगे और अच्छी तरह से पानी दे देंगे। तो हमारा पौधा दोस्तों बहुत ग्रो करेगा। और आप इसको फरवरी में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं या कि आप जून में कर सकते हैं। तो लास्ट जून में, 1 जुलाई तक में इसकी अच्छी कटिंग कर सकते हैं और पौधा आपका बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और बहुत ही स्वस्थ पौधा रहेगा। दोस्तों हम इसके जड़ में जैसे रहता है कि हम चूना लगा दें, तो चूना बहुत अच्छा कैल्शियम का काम करता है हमारे पौधे के लिए। तो हम इसके पेड़ में जो है चूना भी लगा दें, तो चूना हमारा पौधे में जो भी कीट लगते हैं, कीट चढ़ते हैं, कोई भी कीड़ा लगता है, वो कीड़ा हमारे पौधे में नहीं लगता है। तो इस तरह से हम अपने पौधे में कई प्रकार से देख रेख करते हैं कि जिससे हमारा पौधा खूब तेज़ी से ग्रो करे। ये देखिए गोबर की खाद, हमने गोबर की खाद इसमें डाल के रखे हैं और इसमें हमने चूना लगा दिया है। ये तीसरा साल है, 3 साल का पौधा है ये। और देखिए आप कितना अच्छा स्वस्थ है और कैसे ग्रो कर रहा है। दोस्तों इसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इसके हम कि बड़ा लंबा हो जाता है और गिर भी जाता है पौधा, ज़्यादा तूफान आई, हवा आई, तो इस कारण से थोड़ा सा हमको इसके सहारा देना पड़ता है, जिससे कि हम कुछ लकड़ी अकड़ी बांध दें। लेकिन जितना अच्छा ये अकेले रहेगा, लकड़ी ना बंधी रहेगी, तो ये अपने से खड़ा स्वयं होगा और ये पौधा बिल्कुल मजबूत होगा, इसकी डालें टूटेंगी नहीं। और यदि बंधी हुई पौधे की डाल रहती हैं तो वो यदि आप छोड़ो उसको, लकड़ी को, तो पौधा कट के गिर जाती हैं।
तो पौधा कभी कभी गिर जाता है और पौधा हमारा पूरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसकी लकड़ी जो होती है मुलायम रहती है। तो इस तरह जब तक हमारा मोटा पौधा नहीं हो जाता, थोड़ा सा सहारा हमको देना पड़ता है। सहारा देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इतना सहारा नहीं कि बिल्कुल पौधा हमारे लकड़ी के सहारे ही खड़ा रहे। तो इस तरह से देखिए, आप अपने घर में बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। आप कलम से तैयार करिए, आम की गुठली में साइन बांध के तैयार करिए, और या कि फिर आप यदि मार्केट से जाते हैं तो मार्केट से लाते हैं आप नर्सरी से कोई भी पौधा, तो आप नर्सरी से तैयार कर लीजिए और नर्सरी से लाके आप लगा सकते हैं। लेकिन फंगीसाइड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप ज़मीन में लगाएंगे ना, तो कभी कभी नर्सरी का लाया हुआ पौधा ख़राब हो जाता है, मर जाता है और वो सूख जाएगा। आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि क्यों सूख गया। तो उसमें फंगीसाइड की बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों।